सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्दस्वरूपिणि द्रुतसिद्धिप्रदे देवी नारायणि नमस्तुते। शरणागतदीनार्तपदे परित्राणाय परायणे सर्वसस्यात्रि हरे देवी नारायणि नमस्तुते। अथ दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा नाम चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नवीं सिद्धिदात्री हैं। ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में मनुष्यों से शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक, दुख और भय की नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है, उनका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है। वाराही का वाहन भैंसा है। इंद्र का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हैं और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। हे देवियां, अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई रथ पर बिठाई दिखाई दे रही हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वाव्य कोण में मृगी पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली त्रिशूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे और यशस्वनी देवी मेरे भौहों की रक्षा करे। भौहों के बीच त्रिनेत्रा और नासिका के यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती सांकरी
कानों के मूल में रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीव की सरस्वती रक्षा करे, कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की घुटकी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे, कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी मेरु दंड की रक्षा करे, कंठ के बाहरी भाग के नीलग्रीवा और कंठ की नाली के नलकुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड़ीगनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी रक्षा करे, दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे, सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कोख में रहकर मेरी रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे, नाभि की कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिनी लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे, नारसिंगी दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पैरों की ऊपरी भाग की रक्षा करे, श्री पैरों की उंगलियों में और स्थल वासनी पैरों के तलियों में रह के रक्षा करे, दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी बालों की रक्षा करे, रोम वालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, अभेद्या देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मी मेरे वीर की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे, वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही मेरी आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे, हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, हे महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे, मेरे रास्ते की शुभता तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे, हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो और पाप नाशनी भी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है, देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन यत्नपूर्वक प्रातः, दोपहर तथा सायं काल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता, वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है, लूता और फोड़े आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं,
स्थावर जंगम कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर उस पर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचार करने वाले, आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकनी साकनी, अंतरिक्ष में विचार करने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैले, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का उपभोग करता है। इति दुर्गा कवच भाषा संपूर्णा।